हमारे साथ मौजूद है एक डॉक्टर्स का बड़ा पैनल। डॉक्टर पुनीत मिश्रा जो कि दिल्ली एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं, साथ ही डॉक्टर सुनीला गर्ग भी जुड़ेंगी जो आईसीएमआर के एडवाइजर हैं। इसके अलावा दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा जी भी मेरे साथ मौजूद हैं और दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर बीएल शेरवाल भी मौजूद हैं। ये माना जा रहा है, मैं शुरुआत करूंगी डॉक्टर पुनीत मिश्रा आपसे, ये माना जा रहा है कि वैक्सीन ही कोरोना की लड़ाई में अब सबसे बड़ा हथियार है। बेड्स मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, दवा मिल नहीं रही, तो कम से कम वैक्सीन तो मिलनी चाहिए। लेकिन वैक्सीन की कमी की खबरें पूरे देश से आ रही हैं और देश में चिंता बढ़ रही है। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक वैक्सीन की बात है और दूसरी जो दवाइयों की, ऑक्सीजन की, अस्पताल बेड की बात है। क्योंकि वैक्सीन आपको इस बीमारी से बचाने में सहयोग करेगी। जिन लोगों को अगर वैक्सीन लग गई है, उनको अगर बीमारी होती भी है तो वो सीवियर नहीं होगी। जहाँ तक आपने दवाओं की बात की है या ऑक्सीजन की बात की है, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं किसी भी वजह से और उनको इस समय इलाज की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही है कि वैक्सीन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है इस पैंडेमिक से निपटने के लिए, लेकिन साथ ही साथ उतना ही जरूरी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी है। बिल्कुल ठीक है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा भी मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, मैं ये जानना चाहूंगी, सवाल मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं ट्विटर पे। अब जब देखा है कि इतने वरिष्ठ डॉक्टर्स का पैनल है मेरे साथ, तो मुझसे पूछा जा रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को एक वैक्सीन की डोज लग गई है और दूसरी डोज लगने के बीच में उसको कोविड हो जाता है, तो क्या वो 28 दिन या 45 दिन बाद ही दूसरी डोज लगवाए या इसको डिले किया जाएगा? ठीक होने के 2 हफ्ते बाद कभी भी वो लगवा सकते हैं। उसके लिए उनको 4 से 6 हफ्ते इंतज़ार करने की, प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। संक्रमण शुरू होने से 4 हफ्ते के बाद और ठीक होने के 2 हफ्ते बाद कभी भी लगवाई जा सकती है वैक्सीन। डॉक्टर एमसी मिश्रा, जिस तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, कल आंकड़े जो थे वो परसों के मुकाबले 29-30 हजार कम आए, लेकिन आज फिर 3,60,000 ये आंकड़े आ गए हैं। आपका अनुभव क्या कहता है, क्या अब हम पीक पर पहुंच गए हैं या अभी पीक आनी बाकी है? यह आश्चर्य की बात है कि हमारे आंकड़े अभी भी कम हैं। अगर आप पूरी परसेंटेज निकालें पूरी जनसंख्या का, तो इससे बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आंकड़े ज़्यादा होने का मतलब यही है कि टेस्टिंग हमारी अच्छी चल रही है, इसलिए केसेस का पता लग रहा है और इसमें अधिकतर लोग ठीक हो, घर पे ही रह के ठीक हो रहे हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल आके फिर वापस चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज में लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। डॉक्टर शेरवाल, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस समय रेमडेसिविर को लेकर बड़ी मारामारी है, जिसको देखो वो रेमडेसिविर मांग रहा है, जबकि डॉक्टर गुलेरिया ने आकर ये साफ कर दिया है कि रेमडेसिविर के और विकल्प भी मौजूद हैं। फिर आखिर डॉक्टर्स इस रेमडेसिविर की जगह दूसरे विकल्प का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मजबूरी है या रेमडेसिविर ही एकमात्र विकल्प है हमारे पास? ये बहुत जरूरी है समझना, और सारे क्लिनिशियंस इसको मानते हैं और वो बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको यूज करते हैं। लेकिन समहाउ लोगों में ये अननेसेसरली एक वो आ गया कि रेमडेसिविर अगर नहीं मिली तो पेशेंट्स की जान को खतरा है। तो ये क्लिनिशियन के ऊपर छोड़ दीजिए और उनको पता है कौन से पेशेंट में देना है, और इसका एडवांटेज जो है वो यूजली हम ये करते हैं कि इसका हॉस्पिटल स्टे कम हो जाए और बेसिकली इट हेल्प इन स्टॉपिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरसेस। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई भी आदमी अननेसेसरली इसके लिए ना भागे। और ये ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है रेमडेसिविर की, वो इसलिए हो रही क्योंकि लोगों में अननेसेसरली वो है कि रेमडेसिविर सबके पास होनी चाहिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्लिनिशियंस अगर चाहें, उनको जरूरत है, वही एडवाइज करते हैं, तभी रेमडेसिविर की आवश्यकता है और हॉस्पिटल सेटिंग में ही आवश्यकता है। घर पे रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है। कितनी आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि इस कोरोना का खतरा टल जाए, क्योंकि तीसरी लहर की भी बात की जा रही है? मेरे साथ में बहुत बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत भी बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल हम लोगों ने कई बार चर्चा की है इस विषय में। ठीक है। कि 80% के करीब हम जो है हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो 80% के बाद लगभग हम 80 करोड़ की बात करेंगे और 160 करोड़ डोजेस की बात करेंगे करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है बेसिकली इतने लोगों को वैक्सीनेट करें, क्योंकि अब हमारा जो वायरस है वो म्यूटेट भी कर रहा है।
तो हमें इस विषय में भी देखना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और इसमें हमारी और भी वैक्सीन जो अभी आने की हैं, यानी कि mRNA वैक्सीन हैं, जो कि मॉडर्ना, फाइजर वगैरह वैक्सीन हैं, जो कि धीरे धीरे वो भी आएंगी करके, परंतु अभी नोवावैक्स और हम बाकी वैक्सीन की जॉनसन एंड जॉनसन की बात कर रहे हैं। तो हमें ये कि जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो वो लोगों ने जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, ताकि हम म्यूटेंट स्ट्रेन्स का भी मुकाबला अभी हम कर पाएंगे। नहीं तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज जो बनी है वायरस वैक्सीन लेने के बाद में, वो इसके अगेंस्ट में, वायरस के अगेंस्ट में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन भी देख रहे हैं करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जल्दी से जल्दी आके अपना टीकाकरण कराएं, और आज की तारीख में हमारे वैक्सीन इफेक्टिव हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारी दोहरी है, जिम्मेदारी नागरिकों की भी है डॉक्टर पुनीत की वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाएं, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म ना हो और लोगों को फटाफट लगे और एक ड्राइव के तहत ये चले, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अब ये हाई टाइम है, इसके अलावा और कोई विकल्प हमारे पास है नहीं। डॉक्टर पुनीत, देखिए, वैक्सीन एक डेफिनेटली एक हमारे पास हथियार है, और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीन ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ का हमें और ध्यान रखना। देखिए, हम इस समय वैक्सीनेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग कोविड से प्रभावित हो चुके हैं उस जनसंख्या से जूझ रहे हैं। और आपको मालूम है कि ये जो बीमारी है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को इस प्रकार से संक्रमण पैदा करती है। तो इसमें एक चीज़ हमें और ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार मैंने ये देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर पे लोग भीड़ लगा लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो वो कहीं एक ऐसा माध्यम ना बन जाए कि वहाँ से भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो। तो हमें वैक्सीन देने के साथ साथ इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी वैक्सीन हो रहा है वहाँ पे हम सारे प्रिकॉशंस लें, ताकि भीड़ वाली स्थिति ना बने। डॉक्टर मिश्रा, ये एक लंबा समय लगेगा इस पूरे कार्यक्रम को चलने में। 130 करोड़ का देश है, अगर 80% लोगों को भी लगाई जाएगी तो लगता है आपको कि ये साल, 1.5 साल का पूरा प्रोजेक्ट है, और तब तक हमें कोविड के लिए जो हमारा अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसी का पालन करना ही एकमात्र उपाय है? बिल्कुल, देखिए 2020 पूरा निकला कि वैक्सीन कब आएगी। नई साल में वैक्सीन आ गई। हमने हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन पहली प्राथमिकता दी। 50% हमारे हेल्थ केयर वर्कर सामने नहीं आए। ये बड़ा दुर्भाग्य भारत का है कि हमने वैक्सीन उपलब्ध कराई और लोगों ने लगवाई नहीं, 50% लोगों ने। फिर हमने 45 वर्ष के ऊपर के कोमॉर्बिडिटी वालों को खोली, एल्डरली को खोली, उसमें हमारी अपटेक कम रही। तो जितनी हमारी क्षमता थी उसका 50% भी लोग लगवाने नहीं आते थे। तो ये कहना कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, ये सही नहीं है बात। वैक्सीन की उपलब्धता अब तक रही है पूरी तौर से, लोगों ने आगे लगाया नहीं, क्योंकि हमको उम्मीद थी कि हम 45 वर्ष से ऊपर के सब लोगों को शामिल कर लेंगे तो कम से कम हम 20 करोड़ लोगों को कवर कर सकेंगे। अभी तक हम केवल लगभग 15 करोड़ पे हम पहुंचे हैं, जिसमें 15 करोड़ सभी को 2 डोज नहीं लग पाई हैं। डॉक्टर सुनीला, आप कहती हैं कि 80% लोगों तक ये टीका वैक्सीनेशन का पहुंच जाना चाहिए। कितना टारगेट आप लेकर चल रही है? ये सरकार कब तक अचीव कर लेगी? कितना हमें 1 साल, 1.5 साल कितना लगेगा? अगर हम ऑप्टिमली हर एक सेंटर को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि अगर हम देखें हमारे पास में 29,000 के करीब कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, और उसके अगेंस्ट में हम 3 वैक्सीनेशन पॉइंट्स भी बनाते हैं, तो हमारे पास में 75,000 के करीब हो जाएंगे। तो 75,000 में अगर हम हर एक वैक्सीनेशन सेंटर हमारा 200 भी लगाता है तो करीबन हम 1.5 करोड़ को हम वैक्सीनेट पर डे कर पाएंगे, हमारी जनता को, 1.5 करोड़ जनता को। यानी कि आप सोचिए कि हम महीने में करीबन अगर हम 1.5 करोड़ की बात करें तो 30 दिन में हम करीबन 30 करोड़ कर सकते हैं। ये हमारा बहुत ही इजी टारगेट है। 20 लोगों को 200 लोगों को वैक्सीनेशन करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, वो लोग इवन थैंक यू। मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम जानकारी डॉक्टर सुनीला दे रही हैं, और हम एबीपी न्यूज़ भी आपसे यही कहेंगे कि वैक्सीन जरूर लगवाइए। जैसे ही 18 साल से आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और इस वैक्सीन को जरूर लगवाइए, क्योंकि अब कोरोना की लड़ाई में एकमात्र हथियार वैक्सीन ही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।